आइए जानते हैं कुत्ते के रोटी खिलाने से क्या होता है और रात के अंधेरे में कुत्ते क्यों रोता है, कुत्ते के रोने से क्या घटना घटती है और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में इंसान के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं को भी से जोड़ा गया है, यानी कि कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। मित्रों, हमारे शास्त्र के अनुसार घर में बनने वाली रोटी पहली गाय की होती है और दूसरी कुत्ते की रोटी होती है। भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही था। 8 कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं, यानी आपके घर में कितना भी धन दौलत पैसा है, क्षण भर में आपको कंगाल कर सकते हैं। यह 3 ग्रह जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। भगवान भैरव का भी आशीर्वाद मिलता है। भैरव बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। कुत्ते की सेवा करने से भी प्रभु की कृपा मिलती है। काले कुत्ते हैं तो सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में कुत्ते को पालने की भी सलाह दी गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ते को पास रखा जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करती है और साथ ही बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। इसलिए काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। शनिदेव और पाप ग्रह राहु केतु जब अशुभ होते हैं तब व्यक्ति को बहुत परेशानियां देते हैं, इसलिए इन्हें शांत रखना जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता है तो आपसे शनि भगवान रुठ गए हैं। अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी खा ले तो आपका भाग्य जाग जाता है। मित्र, आप ऐसे ही शास्त्र से जुड़े ज्ञानवर्धक जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। पहला जानकारी, काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने से क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है, जिसकी कुंडली में यह दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं। उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने से फायदा होगा। नंबर 2, संतान सुख प्राप्ति के लिए। संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि संतान प्राप्ति ना हो या संतान की सेहत ठीक ना रहती हो या संतान संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो काला कुत्ता पालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। नंबर 3, आपके ऊपर ग्रह दोष रहा है तो भी जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि प्रसन्न रहते हैं। कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से हर तरह का संकट दूर रहता है। संतान सुख में बाधा आने पर जातक को काला कुत्ता पालने से लाभ मिलता है। नंबर 4, काले रंग के कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलानी भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे शनि के साथ साथ राहु और केतु की दशा भी मजबूत होती है। काले रंग कुत्ते को रोटी खिलाने के संदर्भ में यह भी मान्यता है कि इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ हो तो काले रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर 5, अकाल मृत्यु। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। अकाल मृत्यु की खतरा आता भी है तो कुत्ते के रोटी खिलाने से वह मृत्यु टल जाता है। नंबर 6, काल सर्प दोष में लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। नंबर 7, कर्ज से मुक्ति। सुबह शाम कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। नंबर 8, काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि उसके नाखूनों की संख्या 22 या उससे अधिक हो।
साथ ही काले रंग के कुत्ते को पालना भी काफी शुभ फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काले रंग के कुत्ते को पालने या रोटी खिलाने से कुंडली में शनि की दशा मजबूत होती है। माना जाता है कि शनि की 7.5 को खत्म करने के लिए भी इस उपाय को करने से लाभ होता है। नंबर 9, कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता तेज दिमाग का जानवर है। यही कारण है कि इसे इंसान का अच्छा साथी माना जाता है। शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। साथ ही यह काल भैरव की भी सवारी है। नंबर 10, कुत्ते को सताने से क्या होता है दोस्तों? आमतौर पर अक्सर यह देखने में आता है कि सड़क पर जा रहे कुत्ते को कोई लात मार देता है तो कोई पत्थर मारता है। यह शास्त्र के अनुसार गलत है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है। यह काल भैरव की सवारी है। ऐसे में जो कुत्ते को सताता है उस पर से भैरव की कृपा समाप्त होती है। भैरव की कृपा समाप्त होने से पूर्वज दूर हो जाते हैं। वह भूत प्रेत सताना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं सपने में कुत्ते का पीछे पड़ने का क्या मतलब है। यह किस बात का संकेत दे है? सपने में कुत्ता देखने का शास्त्रों में अलग अलग अर्थ होता है। सपने में कुत्ते का भौंकना, पीछा करना, काटना और घूरना, सभी का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। यदि आपके सपने में कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है तो इसका क्या अर्थ होगा? अगर आप चाहते हैं तो आइए जानते हैं प्रचलित मान्यता के अनुसार कि यह सपना शुभ है या कि अशुभ है। सपने में कुत्ते का पीछा पड़ना। यदि सपने में आपके पीछे कोई काला कुत्ता पड़ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको मुसीबत में काम आने वाले दोस्त रखना चाहिए। बुरे विचार और बुरी भावना आपका लगातार पीछा कर रही है। अतीत में आपने कोई बुरे कार्य किए थे जो अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आप इससे छूट नहीं पा रहे हो। जिस रात में आप ऐसे सपने देखते हैं उसके सुबह आप कुत्ते को भजन जरूर दें। ऐसा करने से आपके सारे मुसीबत समाप्त हो जाते हैं। यह सपना उस विश्वासघात का प्रतीक भी हो सकता है जिससे व्यक्ति पीड़ित है या सामना कर रहा है। आने वाले जीवन में आपको किसी तरह की शारीरिक या फिर कोई मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। व्यक्ति उन जिम्मेदारियों या कार्यों से भागने की कोशिश कर रहा है जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। बहुत सारे कुत्तों का पीछे दौड़ने अनिष्टकारी कहा जाएगा। यह सपना आप में आत्मविश्वास और विवेक की कमी को दर्शाता है। रात के समय कुत्तों के रोने की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं और ये कई बार लोगों को डराने या विचलित करने का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में कई लोग डरकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं या उनकी आवाज को अनदेखा कर देते हैं। हालांकि प्राचीन मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार कुत्तों का रोना कई बार अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। यह माना जाता है कि कुत्तों का रोना किसी बड़ी घटना या संकट के आगमन का संकेत हो सकता है। यह न केवल रात के समय बल्कि दिन में भी अशुभ माना जाता है। यदि सुबह सुबह कोई कुत्ता रोने लगे तो मान्यता के अनुसार उस दिन महत्वपूर्ण कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कुत्ते रात में क्यों रोते हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मान्यता है कि जब कोई पालतू कुत्ता घर में खाना खाना बंद कर दे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि परिवार में कोई संकट आने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब कुत्ता रोता है तो यह संकेत होता है कि यमराज धरती पर उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जाता है कि यह किसी के निधन की सूचना हो सकती है। अगर कोई कुत्ता जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे और साथ ही रोता रहे तो इसे भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। गांवों और कस्बों में यह धारणा अधिक प्रचलित है कि कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। बचपन में जब कुत्तों और बिल्लियों की रोने की आवाजें रात के समय सुनाई देती थीं, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उन्हें किसी आत्मा का आभास हो रहा है। आज भी यह बात कई ग्रामीण क्षेत्रों में कही जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस बात को देखा जाए तो ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। फिर भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि कुत्तों की आंखें इंसानों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और वे नकारात्मक ऊर्जा को देख सकते हैं। दूसरी ओर विज्ञान इन दावों से सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुत्तों के रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे जब कुत्ते बूढ़े होने लगते हैं तो वे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और अकेलापन या उदासी महसूस करने लगते हैं। इस उदासी और मानसिक तनाव को वे अपने रोने के जरिए व्यक्त करते हैं। कई बार कुत्ते अपने पुराने साथी या मालिक को याद करके भी रोते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि कुत्ते रोकर अन्य कुत्तों को संदेश भेजते हैं। यह उनके संवाद का एक तरीका होता है। कुत्ते का रोना यह भी संकेत हो सकता है कि वह किसी शारीरिक तकलीफ या बीमारी से परेशान है।
वैज्ञानिक शोधों में यह भी पाया गया है कि जब पालतू कुत्ते लंबे समय तक अपने मालिकों से दूर रहते हैं और फिर उनसे मिलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसे शीरमर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रो रहा हो तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही नहीं है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि कुत्ता आपके घर के दरवाजे के पास रोता है तो यह संकेत हो सकता है कि आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कभी कभी यह बीमारी या किसी अन्य अप्रिय घटना का भी संकेत हो सकता है। मान्यता यह भी है कि यदि सुबह के समय घर के बाहर कुत्ता रोए तो उस दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। कुत्तों का व्यवहार समझने के लिए हमें उनकी भावनाओं और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। वे अपने भावों को आवाज के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यदि किसी कुत्ते के रोने की आवाज बार बार सुनाई दे रही हो हो सकता है कि वह दर्द में हो, भूखा हो या उसे किसी देखभाल की आवश्यकता हो। अंततः चाहे यह पुरानी मान्यता हो या वैज्ञानिक तर्क, कुत्तों के रोने को अनदेखा करना सही नहीं है। यह हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि हमें उनकी जरूरतों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर कभी आपके घर के पास कोई कुत्ता रोते हुए दिखाई दे तो यह केवल डराने वाला संकेत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर हो सकता है उनके प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाने का। कुत्ते को रोटी खिलाने के बहुत सारे लाभ हैं। बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाने, लेकिन अब मतलब यह कुत्ते को रोटी खिलाने से होता क्या है? हम कुत्ते को रोटी क्यों खिलाने हैं? इसके फायदे क्या है? तो अक्सर कई लोगों का जवाब होता है कि यह पुण्य के लिए होता है। यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से खिलाने हैं तो यह सबसे अच्छा परिणाम देता है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्तों को रोटी खिलाना पसंद नहीं करते, अधिकतर वेब से डरते हैं और दूर ही रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के अधिकतर फायदे ग्रह के प्रभावों को दूर करने में लाभकारी होता है। साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाने से घर की समस्त नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। रुक हुआ पैसा वापस आता है। रुचि, रोजगार और व्यवसाय में सफलता मिलती है। कल मिलकर आपकी किस्मत बादल सकती है। आज की इस वीडियो में हम कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बहुत ही खास और शुभ मंगलकारी फायदे देखेंगे। जीन्स माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और साथ ही भगवान श्री शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, साथ ही अपने सभी खास दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी अवश्य ही लिख दें ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसाती रहे। तो देखिए, यूं तो कुत्ते को लेकर कई तरह के मान्यताएं मौजूद है। कुत्ते के बड़े में कहा जाता है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है यह कई ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं। तो अब ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाने का सबसे पहले फायदा है शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करने में उपयोगी। शनि की करूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे कम अपने अभी बिगड़ना ग जाते हैं और चारों ओर हनी ही हनी होने लगती है। कल मिलकर घर की हालात खराब होने ग जाती है। तो ऐसे में कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दूसरा फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने से बादल शक्ति है, किस्मत। आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से किस्मत बदलती है। तो खाने का मतलब यह है कि घर के अंदर जो बुरी शक्तियां होती हैं वो खत्म होने ग जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है कि नियम से एक कल कुत्ते को रोटी दे, पर ध्यान रखें कि उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को प्रिय होता है, इसलिए यह उपाय आपकी किस्मत को बदलने वाला हो सकता है। और तीसरा फायदा है प्रश्न होती है महालक्ष्मी। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाना माता लक्ष्मी को अति प्रश्न करता है। मतलब यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में लक्ष्मी आई है। इसलिए तो बहुत सारे घर के अंदर कुत्ते को पालना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि की कामना रखना वालों के लिए कुत्ते के रंग की कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि बिना हमारे प्रयास के कोई भी तरीका कम नहीं करता, क्योंकि धन कोई आकाश से तो बरसेगा नहीं। फिर भी अब इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि यह तरीका अवश्य ही करना चाहिए। इसी तरह चौथा फायदा है कर्ज मुक्ति के लिए। लोक मान्यताओं के अनुसार किसी भी कल कुत्ते को रोजाना सुबह शाम रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और पांचवा है बिजनेस में सफलता। अपने के लिए काली कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। मान्यता है कि यदि कल कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रश्न होते हैं और आपके बिजनेस व्यवसाय में सफलता दिलाते हैं। बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं
तो एक सरल और प्राचीन उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मान्यता है कि यदि आप प्रतिदिन किसी काले कुत्ते को सुबह और शाम एक एक रोटी खिलाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह उपाय खासतौर से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। यह भी कहा जाता है कि यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस पाने की कोशिश की है और वह पैसा नहीं आ रहा है, तो शनिवार से काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करें। मान्यता के अनुसार यह उपाय रुका हुआ पैसा वापस लाने में मदद करता है। इसके साथ ही इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसके अंदर की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। इसी प्रकार जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह न केवल आपके भीतर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाता है। रोटी खिलाने का यह उपाय कई लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। जब आप किसी जानवर, विशेष रूप से कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आप एक अच्छे कर्म में शामिल होते हैं। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। कुत्ते को रोटी देना एक ऐसा अच्छा कर्म है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सवाल आता है कि कुत्ते को रोटी कैसे खिलाएं। इसके लिए कोई विशेष तरीका तो नहीं है, लेकिन आप घर में बनी पहली या आखिरी रोटी कुत्ते को खिला सकते हैं। यदि संभव हो तो रोटी में थोड़ा तेल लगाकर या घी लगाकर दें। यह उपाय और भी शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि कुत्ते को रोटी फेंक कर न दें। बेहतर होगा कि आप उसे रोटी उसके सामने रखकर दें। एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कुत्ते को गेहूं के आटे की रोटी खिलाना सबसे अधिक शुभ माना गया है। इससे न केवल आपका सौभाग्य बढ़ता है बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो इसे निरंतर और श्रद्धा के साथ करें। ऐसा करने से न केवल आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। अंत में, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस सरल उपाय का लाभ उठा सकें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें।